नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका study.com में। क्या आप अभी 11th में गए हैं या फिर 12th में गए हैं और आपको पता ही नहीं है कि सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है, कौन से विषय पढ़ने हैं? तो आइए इस वीडियो में मैं हर एक चीज़ की जानकारी आपको दे देता हूं। 10th के बाद जब आप अगले क्लास में जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं जी इंटरमीडिएट। बात क्लियर है? उसको कहते हैं इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट में आपको 3 स्ट्रीम होते हैं, ठीक है ना, 3 संकाय होते हैं। मतलब इंटरमीडिएट में आप 3 चीज़ों से नॉर्मली पढ़ते हैं। अभी की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से जो अभी चल रही है, ठीक है ना, जो 2020 वाली बनी है वो तो अलग है। तो अभी आप क्या करते हैं, 3 में से कोई एक स्ट्रीम चुनते हैं। या तो आप कहते हैं कि हमको साइंस से पढ़ना है, या फिर हमको आर्ट्स से पढ़ना है, या फिर हमको कॉमर्स से पढ़ना है। तो आप तीनों में से कोई एक स्ट्रीम चुनते हैं और इन तीनों स्ट्रीमों में से आप जो भी चुने, साइंस चुने, आर्ट्स चुने, कॉमर्स चुने, इसमें से नॉर्मली साइंस आप चुनते हैं तो क्या होता है, नॉर्मली आपको 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, ठीक है ना। 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है। जैसे साइंस वाले को फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया या मैथ हो गया, ठीक है ना। इसके बाद भाषा हो गया 2, कोई सा भी वो ले सकता है। मान लो एक इंग्लिश ले लिया, एक हिंदी ले लिया, तो इस तरीके से क्या हो गए, इस तरीके से उसके 5 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी है। इसके अलावे भी एक एडिशनल सब्जेक्ट का ऑप्शन होता है, आप उसको भी ले सकते हैं, ठीक है ना। आर्ट्स में भी वही चीज़ें हैं। अब मैं आपको आज बताता हूं कि कौन कौन से वो विषय हैं या कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो बिहार बोर्ड कहता है कि हाँ आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे भाषा अगर आपको पढ़नी है तो कौन सी भाषा आप चुन सकते हैं, किस भाषा को आप पढ़ सकते हैं, वो चीज़ यहाँ बिहार बोर्ड जो है वो तय करके उन्होंने ये पूरा का पूरा एक PDF जारी किया हुआ था। जब एक मतलब कार्यक्रम चल रही थी शनिवार के दिन, जिसमें हमारे अपर मुख्य सचिव जो हैं डॉक्टर सिद्धार्थ, वो बात कर रहे थे बच्चों से और टीचर्स से। उसी में किसी बच्चे ने पूछा था कि सर कोई ऐसा सिलेबस हो जिसमें ये डिफाइन हो कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो उन्होंने फिर बोला कि मैं ये PDF एक तैयार करवा दूंगा आप लोगों के लिए, और वही PDF मैं अभी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार के द्वारा ये विकसित किया गया है, ठीक है ना, और शिक्षा विभाग बिहार द्वारा ये अनुमोदित है। और चलिए इस PDF को हम लोग देखते हैं। ये PDF इसमें तय होता है इस PDF में कि अगर आप 11th में हैं या फिर अगर आप 12th में हैं, तो उच्च स्तरीय जो भी है 11th या 12th आप जिसमें भी हैं, उसका पाठ्यक्रम क्या है, उसका सिलेबस क्या है। और आप देख लीजिए ये PDF कुछ पुराना नहीं है, या तो आप 23 से 25 या 24 से 26 इसी के लिए ये आपका ये पाठ्यक्रम रिलीज है। जैसे अभी जो बच्चे 12th में हैं फिलहाल, वो उनका सेशन तो यही होगा ना, 24 से 26, ठीक है ना, क्योंकि वो पिछले साल 11th में होंगे और अभी वो 26 में एग्जाम देंगे अपना 12th का। तो जो भी आपका है उसी के हिसाब से अभी जो जाने वाले हैं 11th में, उन लोगों के लिए यही सिलेबस रहने वाला है, यही चीज़ रहने वाली है। तो चलिए आइए इसको देखते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और इससे होगा क्या, इससे होगा कि ये बात बहुत सारे बच्चों तक पहुंच जाएगी, और हम लोग जो है नॉर्मली मैं आगे इस पे वीडियो बनाता रहूँगा। देखिए लिखा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में एक आया था NCF, ये टेक्निकल टर्म है, आप लोगों को हो सकता है समझ में नहीं आए। NCF आया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में, और उसके बाद BCF आया, बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क 2006। इसमें ये तय होता है ना कि क्या पढ़ना है बच्चे को, किस तरीके की शिक्षा देनी है। तो ये जो करिकुलम फ्रेमवर्क आया
2005 में आया और 2006 में आया। बिहार में 2006 में आया, नेशनल लेवल पे 2005 में आया। ठीक है जी। इसके हिसाब से ये तय हुआ, शिक्षा के बारे में एक विशिष्ट दृष्टिकोण पर आधारित ये चीजें थी, जिसमें ये तय हुआ इसके अनुसार शिक्षा का मतलब बिहार के स्कूली शिक्षार्थियों को इतना सक्षम बना देना है कि वे अपने जीवन का, जिंदा होने का सही सही अर्थ समझ सके और अपनी समस्त योग्यताओं का समुचित विकास कर सके, अपने जीवन का मकसद तय कर सके और उसे प्राप्त करने हेतु यथासंभव सार्थक एवं प्रभावी प्रयास कर सके। मतलब बेसिकली ये इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है क्लास 11th और 12th का, कि आप अपनी जिंदगी में कुछ करें। ठीक है, आप अपनी जिंदगी में कुछ करें और कुछ ऐसा करें, आप इतना सक्षम हो जाएं कि आप ये समझ जाएं कि आपके जीवन की वैल्यू क्या है, आपके जिंदा होने का सही सही अर्थ क्या है, आप ये समझ जाएं कि आपके जीवन का मकसद क्या है और उस मकसद को प्राप्त करने के लिए आप यथासंभव प्रयास करें और प्रयास कैसा हो, वो भी प्रभावी प्रयास हो। इस तरीके की बातों को ध्यान में रख करके और इस पीडीएफ को डिजाइन किया गया है। और यहाँ बताया गया, देखिए कि बिहार के इंटर के पाठ्यक्रम, अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे ये वाली लाइन, कि बिहार के इंटर के पाठ्यक्रम एवं सीबीएसई के वर्तमान पाठ्यक्रम के आधार पे निम्नांकित विषयों की पढ़ाई +2 स्तरीय शैक्षिक संस्थानों में करने का निर्णय मानव संसाधन विकास विभाग बिहार द्वारा लिया गया है। मतलब +2 की जो पढ़ाई है उसके लिए ये निर्णय लिया गया और पाठ्यक्रम जो है, जो सीबीएसई का पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को, उस सिलेबस को मेंटेन किया गया है। ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 समूह बनाए गए हैं। एक समूह यहाँ है भाषा का समूह। ये जो भाषा का समूह है, यहाँ पे आपको 12 भाषाओं की लिस्ट दी गई है। अगर कोई बच्चा 11th या 12th में पढ़ना चाहता है तो वो इन 12 भाषाओं में से, देखो लिखा है कि उक्त भाषाओं में से प्रत्येक विद्यार्थी को, मतलब आप चाहे आईएससी कर रहे हैं, चाहे आईए कर रहे हैं, या फिर चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप आईकम कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, उसमें आपको ये 12 जो भाषाएं हैं, इन 12 भाषाओं में से आपको 2 भाषाएं अनिवार्य रूप से पढ़नी है। ये अनिवार्य है, कंपल्सरी है। आप चाहे तो तीसरी भाषा भी ले सकते हैं, लेकिन तीसरी भाषा अगर आप लेंगे तो उसको ऐच्छिक विषय में रखना पड़ेगा आपको। पढ़ने के लिए आप 3 भाषाएं ही पढ़ सकते हैं, मतलब 3 भाषाओं को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या है, 2 भाषाएं आपको पढ़नी ही पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है ना। ज्ञातव्य है कि पूर्व में राज्य में विज्ञान, कला एवं वाणिज्य के लिए अलग अलग पढ़ाई होती थी, अतः भाषाओं के पाठ्यक्रम भी अलग अलग होते थे। इस व्यवस्था को नए सत्र जुलाई 2007 से समाप्त किया जा रहा है। कहने का मतलब पहले क्या होता था, आर्ट्स वाले, साइंस वाले, कॉमर्स वाले के लिए भाषा भी अलग अलग होती थी। अब क्या हो गया 2007 के बाद, अभी तक जो चल रहा है कि अब भाषाएं जो हैं वो सबके लिए सेम है। मतलब आईए हैं आप, या फिर आईएससी हैं, या फिर आप आईकम हैं, आप जो भी हैं, आप जहां भी हैं, आपके लिए भाषा की कैटेगरी सेम है। इन्हीं 12 भाषाओं में से आपको 2 भाषा पढ़नी होगी। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबिक, फारसी, भोजपुरी, पाली और प्राकृत। ये 12 जो भाषाएं हैं, यहाँ से आपको कोई भी 2 ले लेनी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं और वो अंग्रेजी और हिंदी लेते हैं। कुछ बच्चे हिंदी के साथ में उर्दू लेके पढ़ते हैं, कुछ बच्चे मगही लेके पढ़ते हैं, अंग्रेजी और मैथिली लेके पढ़ते हैं। ठीक है ना। कुछ बच्चे जो है फारसी लेके पढ़ते हैं। जहाँ पे जो भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में
अपने हिसाब से जो भी भाषाएं हैं और जिस भाषा में वो बच्चा बहुत मतलब अपने आप को एकदम एक सहूलियत वाली स्थिति में महसूस करता है, वैसी ही स्थिति में वो कोई भी भाषा लेके पढ़ता है। नॉर्मली यही होता है। और 2 भाषाएं आप इन 12 में से ले सकते हैं। ठीक है जी। तो आप 11th में है, 12th में है, 2 भाषाएं आपको पढ़नी होगी। मैंने बताया ही कि 5 विषय आपको पढ़ने हैं, 5 में से 2 तो भाषाएं हो गई और भाषाओं का लिस्ट हो गया। उसके बाद लिखा है कि जो भी होंगे उक्त विषयों में से शिक्षार्थी को अनिवार्यतः 3 विषयों का अध्ययन करना होगा। मतलब 2 भाषाएं और साथ ही साथ उसके साथ ही क्या 3 विषय हैं। 3 विषय कौन कौन? इसमें से कोई सा भी 3, जैसे नॉर्मली साइंस वाले मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री लेके पढ़ते हैं, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेके पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो ये 3 विषयों का कॉम्बिनेशन यहाँ बना के आर्ट्स वाले बच्चे कोई हिस्ट्री लेता है, कोई ज्योग्राफी लेता है, कोई मनोविज्ञान लेता है, कोई इकोनॉमिक्स लेता है, जिसको जिसमें रुचि है वो लेके पढ़ता है। कॉमर्स वाले नॉर्मली अकाउंटेंसी, एंटरप्रेन्योरशिप, मल्टीमीडिया, वेब टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। नॉर्मली बच्चे यही सब लेके पढ़ते हैं। तो यहाँ 19 विषयों का लिस्ट है। यही 19 विषय आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में अलग अलग हिस्सों में बंटते हैं और इन्हीं के हिसाब से सब कुछ होता है। देखो एक चीज़ यहाँ लिखी है कि नवीन पाठ्यक्रम के आधार पर राज्य में पहली बार 11वीं और 12वीं, ठीक है ना, इन दोनों के लिए विषयवार पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण किया गया है। मतलब सबके लिए पाठ्य पुस्तकें निर्धारित की गई हैं। ये पाठ्य पुस्तकें बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा मुद्रित कर उपलब्ध कराई जाएंगी। भाषाओं के अतिरिक्त सभी वैकल्पिक विषयों की पाठ्य पुस्तकें वही होंगी जिनका प्रकाशन NCERT नई दिल्ली द्वारा 11वीं 12वीं कक्षा के लिए किया गया है। कहने का मतलब अब आपको पता है कि भाई ये तो ठीक है, विषय तो इतना पढ़ना है, लेकिन किताब कौन सा वाला। ठीक है। तो बुक के बारे में क्लियर है कि जो भाषा है, भाषा के लिए, ठीक है ना, अगर आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, भाषा के लिए आपको क्या करनी है, उसकी जो पुस्तक मिलेगी वो अलग है, वो बिहार ने खुद ही डेवलप किया है। ठीक है ना। लेकिन जो बाकी विषय हैं जैसे गणित हो गया, भौतिकी, फिजिक्स हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, जीव विज्ञान हो गया, ठीक है ना, इतिहास हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, बाकी जो ये विषय आपको दिख रहे हैं वैकल्पिक समूह, इन सब्जेक्ट के जो भी पुस्तक हैं वो पुस्तक सारे NCERT वाले ही हैं। ठीक है ना। मतलब ये जो NCERT फॉलो करता है वही पुस्तक ये वाले हैं, ये पुस्तक दूसरे नहीं है। ठीक है ना। जैसे अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री के लिए अलग से कोई पुस्तक डिजाइन नहीं की गई है, हिस्ट्री के लिए वही पुस्तक है जो NCERT की पुस्तक है। ठीक है ना। बात क्लियर है। लेकिन हाँ, अगर आपको अंग्रेजी पढ़नी है, भाषा पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, उर्दू पढ़नी है, मैथिली मगही पढ़ना है, तो फिर ऐसी स्थिति में भोजपुरी पढ़ना है। ऐसी स्थिति में बिहार जो है वहाँ पे खुद से टेक्स्ट बुक डिजाइन हुए हैं भाषा के लिए। बात क्लियर है। तो इतिहास के लिए कोई NCERT पढ़ा रहा है, आपको पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि वही आपका सिलेबस है हिस्ट्री में। लेकिन अगर कोई अंग्रेजी पढ़ा रहा है तो अंग्रेजी CBSE वालों का अलग बुक है और बिहार बोर्ड वालों का अलग बुक है। ठीक है जी। बात क्लियर है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है ना। इसके नीचे हर एक विषय का क्या दिया है, अलग अलग, जैसे भाषा समूह हिंदी है, अंग्रेजी है। ठीक है ना। तो ये जो भाषाएं हैं या फिर वैकल्पिक समूह जो भी हैं, ठीक है ना, इन सभी का अलग अलग फिर से सिलेबस दिया है। हिंदी का अलग से सिलेबस है, अंग्रेजी का अलग से सिलेबस है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको उन सिलेबस का भी वीडियो बना दूं, ठीक है ना, हिंदी के लिए अलग, अंग्रेजी के लिए अलग, संस्कृत के लिए अलग,
या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ के लिए अलग। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझको मैसेज करें कि आपका भाषा का कॉम्बिनेशन क्या होगा। कमेंट करिए आपके भाषा का कॉम्बिनेशन क्या होगा, आप कौन कौन से भाषा लेने वाले हैं, और साथ ही साथ ये भी कमेंट करिए कि किसका सिलेबस आप हमसे जानना चाहते हैं। ठीक है जी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हैं वहाँ पे इसको शेयर कर दीजिए।